नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक के। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से कनेक्टेड ही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा डक्ट डिपेंडेंट क्या होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, DUCT, डक्ट यहाँ पे PDA को बोलते हैं। डिपेंडेंट पिछले में हमने बात की थी कि PDA की वजह से ही खून जा रहा है पल्मोनरी मतलब फेफड़े में या फिर पूरे शरीर में। आज हम पल्मोनरी डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, सर्कुलेशन मतलब खून, डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे मैं दोबारा हार्ट बनाता हूं। यह हमारा दिल है, इसके 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। शरीर का कम ऑक्सीजन वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर वाली नली से और नीचे वाली नली से 1 नंबर में इकट्ठा होता है, वहां से 2 में जाता है एक वाल्व के थ्रू जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, और वहां से वो 2 नंबर से मेरे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जब मैं सांस लेता हूं तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मेरे फेफड़ों में जाती है। उस गंदे खून, जो यहाँ से खून आ रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा मतलब 60 से 70% ऑक्सीजन वाला खून, वो उससे ऑक्सीजन मिलती है और वो खून शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है। ऑक्सीजनेट होकर वो 3 नंबर में आता है, 3 से 4 में जाता है और 4 से अच्छा खून मेरे पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। शरीर उसकी ऑक्सीजन खींचता है, वापस वो गंदा होता है, कम ऑक्सीजन वाला हो जाता है और वापस वो 1 नंबर में शरीर के द्वारा आ जाता है। तो ऐसे खून घूमता रहता है। अब मैं जिस बात कर रहा हूं कि डक्ट डिपेंडेंट, डक्ट क्या होती है? पीडीए मतलब जो अयोटा नाम की जो अच्छे खून की नली है, अयोटा, इसको हम बोलते हैं अयोर्टा, AORTA। और ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन है, दोनों के बीच में एक ट्यूब होती है जिसको हम जन्म से पहले डक्टस आर्टेरियस DA बोलते हैं। अगर वो जन्म के बाद भी खुली रह जाए तो P लग जाता है। P मतलब पेटेंट रह गई, मतलब खुली रह गई, डक्टस आर्टेरियोसिस, तो PDA। ये नली मेरे में भी थी। हर बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में होता है उसमें ये नली होती है और ये नली जन्म के 24 से 48 या 72 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाती है ये नली। अब ये नली के द्वारा, अब मैंने जो डक्ट डिपेंडेंट, डक्ट है ये डिपेंडेंट मतलब डिपेंड कर रहा है डक्ट पे ही खून फेफड़े को जाना तो यहां से चाहिए, 2 नंबर मतलब राइट वेंट्रिकल से जाना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से वो 2 नंबर से फेफड़ों में नहीं जा पा रहा, तो वो जा रहा है डक्ट के द्वारा, मतलब PDA के द्वारा ही खून जा रहा है। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डक्ट के द्वारा खून नहीं जाता? तो मैं दोबारा से इसका एक बार और हार्ट बनाना चाहूंगा। डक्ट डिपेंडेंट ये हार्ट बना दिया मैंने। अब राइट वेंट्रिकल के द्वारा, मतलब ये राइट वेंट्रिकल है, इसके द्वारा फेफड़ों में खून नहीं जा रहा, तो या तो पल्मोनरी अट्रेजिया मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बिल्कुल बंद है, PULMONORATRESIA, पल्मोनरी अट्रेजिया, मतलब ये जो पल्मोनरी वाल है वो ये पूरी तरह से बंद है। तो क्या हुआ? गंदा खून आया ऊपर वाले भाग से, नीचे वाले भाग से 1 नंबर मतलब राइट एट्रियम में, वो गया राइट वेंट्रिकल में, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से बंद है तो वो आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो उस खून को कई बार यहाँ पे एक छेद होता है VSD नाम का, VSD, तो वो जो गंदा खून आया है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है 4 नंबर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में डायरेक्टली। यहाँ से अच्छा खून आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से गंदा खून आके इसके साथ मिक्स हो जाता है और वही गंदा और अच्छा खून जा करके पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब बच्चा ये वाला खून इधर पहुंच गया, लेकिन फेफड़ों तक तो कोई खून गया नहीं। तो ये जो पीडीए नाम की नली है, इसके द्वारा
ये जो गंदा और अच्छा मिक्स हो गया 4 नंबर में लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो पूरे शरीर को गया गंदा और अच्छा मिक्स होके खून, वही खून पीडीए के द्वारा थोड़ा फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों में वो शुद्ध होकर के 3 नंबर में आता है, 3 से 4 में जाता है। यहाँ पे उस जो 2 नंबर के भाग से गंदा खून यहाँ से वीएसडी के द्वारा उससे मिक्स होता है और ऐसे पूरे शरीर में चला जाता है। तो ये पल्मोनरी अट्रेजिया प्लस वीएसडी में डक्ट डिपेंडेंट। अगर ये डक्ट बंद हो जाए तो आप देख सकते हैं कि फेफड़े में कोई खून ही नहीं पहुंचेगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे है पल्मोनरी अट्रेजिया। अब पल्मोनरी अट्रेजिया में एक और पार्ट होता है कि पल्मोनरी अट्रेजिया है लेकिन वीएसडी नहीं है, मतलब ये आगे वाली नली जो है पल्मोनरी आर्टरी वो यहां से बंद है, लेकिन ये छेद जो यहां होता है वीएसडी नामक वो नहीं है। ये और भी खराब स्थिति होती है कि अगर इंटैक्ट सेप्टम है तो इसमें आपको बहुत जल्दी, अगर यहाँ पे पल्मोनरी अट्रेजिया है, इंटैक्ट सेप्टम है, तो आपको जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है या जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे बहुत ही जल्दी संपर्क करके और इसका जल्दी से इलाज अपन को कई बार लेना पड़ता है। अब आती है अपनी बात और किस वजह से ये हो सकता है। ये तो पल्मोनरी अट्रेजिया इसके बारे में हम एक्चुअली में एक अलग ही क्लास लेनी पड़ेगी। पल्मोनरी अट्रेजिया इंटैक्ट सेप्टम प्लस इंटैक्ट मतलब ये जो सेप्टम है इंटैक्ट, इंटरवेंट्रिकुलर इंटैक्ट मतलब टूटा हुआ नहीं है सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें छेद नहीं है, SEPTUM। तो इसके बारे में तो अलग ही क्लास लेनी पड़ेगी कि पल्मोनरी अट्रेजिया तो है, तो इसमें भी एक्चुअली डक्ट डिपेंडेंट हो गया, तो यहीं से खून जाएगा पीडीए के द्वारा। अगर पीडीए बंद हो गया तो फिर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अब और कौन सी पल्मोनरी डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन वाली चीजें हैं। अब यहां से मैंने हार्ट बनाया, ये वापस से बनाया। अब यहां पे जो वाल्व होती है, 1 नंबर में तो खून आया, मतलब राइट एट्रियम में गंदा और ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से 1 नंबर में आया, लेकिन ये जो वाल्व रहती है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, वो बनी ही नहीं। माँ के गर्भ में जब बच्चा था तो ट्राइकस्पिड CUSPID ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो बनी नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, ATRISIA अट्रेजिया, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व बनी ही नहीं, ये रास्ता बंद है। तो क्या हुआ, 1 नंबर में गंदा खून आया और एक होता है यहाँ पे ASD होता है, ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या PFO, ये मैं अपनी पहली क्लासेस में बता चुका हूं। उसके द्वारा ये गंदा खून 3 नंबर में मतलब लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया और यहाँ के द्वारा माइट्रल वाल्व के द्वारा 4 नंबर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया और इसी के द्वारा गंदा और अच्छा खून मिक्स होकर पूरे शरीर को चला गया। अब आप ये देखिए कि यहां से बंद है, अगर यहां पे छेद है भी या छोटा है तो भी फेफड़ों को खून नहीं जाएगा। फेफड़ों को खून नहीं जाएगा तो पीडीए से ही, क्योंकि ये रास्ता बंद है और इधर से 4 नंबर से जाने का या तो बहुत ही छोटा छेद है या ना के बराबर छेद है, तो यहां पे खून नहीं जाएगा और वो पीडीए के द्वारा ही बच्चा जिंदा रहेगा। अगर पीडीए बंद हो जाता है ऐसे केस में, जब वीएसडी या तो बहुत स्मॉल वीएसडी या है ही नहीं वीएसडी, मतलब ना के बराबर है, टाइनी वीएसडी है, तो भी इसको इसी के द्वारा खून जाएगा और अगर ये बंद हो जाता है तो फिर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। एक और कंडीशन है कि अगर क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस है, क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस किसको कहते हैं कि सब कुछ बना हुआ है कि राइट एट्रियम ठीक है, राइट वेंट्रिकल ठीक है, लेकिन ये जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्रिटिकल पीएस है। क्रिटिकल पीएस मतलब ये वाल्व होती है पल्मोनरी के अंदर, ये ऐसे खुलती है बंद ऐसे होती है, ऐसे खुलती है बंद ऐसे होती है, लेकिन ये सिर्फ इतनी सी खुल रही है। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा पास आके बताता हूँ, तो ये वाल्व अगर मतलब पल्मोनरी वाल्व, इस वाल्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। वाल्व का काम होता है पूरा खुलना जब खून आगे जाए और बंद हो जाना जब खून आगे चला गया, इस पल्मोनरी वाल्व के बारे में। तो पल्मोनरी वाल्व अगर ऐसे बंद है तो ये ऐसे खुलनी चाहिए पूरी खून को आगे जाने देने के लिए, लेकिन वो क्रिटिकल इतनी सी खुलती है,
तो इधर से ना के बराबर खून जा रहा है। और जब बच्चे जन्मते हैं, नियोनेट मतलब 1 महीने से छोटे बच्चे को नियोनेट बोलते हैं, तो ये क्रिटिकल, CRIT, क्रिटिकल मतलब बहुत ही खराब, पल्मोनरी, मैं बार बार पल्मोनरी मतलब फेफड़े की वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये इसकी स्टेनोसिस मतलब सिकुड़न। अगर इतनी सिकुड़न है कि इधर से खून ही नहीं जा रहा, बहुत ही कम जा रहा है, तो भी यहां से खून नहीं जा रहा, मतलब 5%, 2% ही खून जा रहा है, तो भी ये PDA से ही सप्लाई होगा, फिर ये डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। एक और टॉफ जिसे कहते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूं उसके बारे में। ये है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, जिसमें यहां पे बड़ा छेद होता है। एक तो मैंने बताया पल्मोनरी एट्रेजिया, और एक है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो की मतलब यहां पे बड़ा छेद है, VSD है, बहुत ही बड़ा होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में। और ये जो रास्ता है, जैसे क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस में है वैसे ये रास्ता बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा खून इससे जा रहा है, तो सिवियर टॉफ बोल सकते हैं। सिवियर मतलब बहुत ही खराब वाला, टेट्रोलॉजी TETRALOGY ऑफ फेलोज, टेट्रोलॉजी सिवियर, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। सिवियर मतलब बिल्कुल ही खून ना के बराबर ही जा रहा है यहां से फेफड़ों को अच्छा होने के लिए, तो वो भी डिपेंड करेगा PDA पे ही, मतलब यहीं से यहीं खून जाएगा और तभी फेफड़ों में खून जाएगा। तो इसी के साथ ये कुछ एग्जाम्पल थे डक्ट डिपेंडेंट, दोबारा लिख देता हूं, डक्ट डिपेंडेंट, डक्ट पे डिपेंड करते हैं, PDA पे डिपेंडेंट पल्मोनरी, फेफड़े वाले जन्मजात रोग, जो फेफड़े में खून जाने के, डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी लीजन्स जो होते हैं, पल्मोनरी की जो बीमारियां होती हैं, मतलब फेफड़े में खून डक्ट से ही जाएगा पल्मोनरी में, ये वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैंने GLANDIN, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का इंजेक्शन, उसको जन्म के बाद ही बच्चे को, नियोनेट को शुरू किया जाता है। वो लगातार खून में जाता है और वो क्या करता है, डक्ट मतलब PDA को ओपन रखता है, क्या रखता है, खुला रखता है, जब तक कि वो ऑपरेशन की जगह ना पहुंच जाए। कई बार पेरिफेरी में बच्चा होता है और वो मतलब एक पीडियाट्रिशियन के पास बच्चा है, तो वो ऑपरेशन वाली जगह ना पहुंच जाए, या फिर हमारे पास भी है लेकिन ऑपरेशन करने में हमें थोड़ा समय लग रहा है, या 1 दिन का समय लग रहा है, या 6 घंटे का लग रहा है, तब तक आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन का एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी लेकर मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ में, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। नमस्कार।